जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे नए टेस्ट में। मैं बार बार टेस्ट शब्द का इस्तेमाल करता हूं क्योंकि ये कॉन्सेप्चुअल क्लास नहीं है जहां पे आपको कॉन्सेप्ट समझाए जाएंगे। कॉन्सेप्चुअल क्लास के लिए भी मैंने क्लास ली हुई है यूपीएससी हिंदी पे। पूरा मैंने लक्ष्मीकांत पढ़ाया हुआ है, आप उस पर जाके देख सकते हैं। ठीक। और ये आपका सिर्फ टेस्ट है जिसमें हम लोग क्वेश्चन आंसर करते हुए आगे निकल जाएंगे। इसका पर्पज़ ये है कि जैसे आपका पढ़ाई से मन उब गया है या फिर आपका पढ़ने का मन नहीं, वही बार बार बात रिपीट करने से कोई बार बार मतलब नहीं है। आप इसको जैसे अपने तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं वैसे आप फटाफट मतलब 20 मिनट में 25 मिनट में मैक्सिमम आधे घंटे में आपके 30-35 क्वेश्चन हो जाते हैं। और जैसा मैंने प्रॉमिस किया कि एक दो लेक्चर बाद से आपका मोस्ट प्रोबेबली आपका 18 या 19 तारीख से जो लेक्चर आएगा उसमें आपको 50-50 क्वेश्चंस मिलेंगे। क्लियर? तो आइए शुरू करते हैं अपने लेक्चर को। ये पीवाईक्यू सीरीज है और अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आपके लिए समस्या वाली बात है। चलिए आइए देखते हैं। संघ लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसको सौंपता है? द यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन सबमिट्स इट एनुअल रिपोर्ट टू whom? टू whom? बताइए। राष्ट्रपति को सौंपता है। किसको सौंपता है? राष्ट्रपति को सौंपता है। संघ लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसको सौंपता है? राष्ट्रपति को सौंपता है। दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त लोक सेवा आयोग बनाया जा सकता है। कैसे, किस प्रकार से? संबंधित राज्यों के निवेदन पर संसदों द्वारा, लोकसभा द्वारा, संघ लोक सेवा आयोग द्वारा या राज्यसभा द्वारा। किसके द्वारा बनाया जा सकता है? बाई पार्लियामेंट ऑन रिक्वेस्ट ऑफ स्टेट्स कंसर्न। संबंधित राज्यों के निवेदन पर संसद द्वारा बनाया जा सकता है। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाया जा सकता है विधानसभा में महाभियोग के आधार पर राज्यपाल द्वारा, उच्चतम न्यायालय की जांच के पश्चात राज्यपाल द्वारा, उच्चतम न्यायालय की जांच के पश्चात राष्ट्रपति द्वारा, उच्च न्यायालय की जांच के पश्चात राज्यपाल द्वारा। कैसे हटाया जा सकता है? लोक सेवा आयोग के सदस्यों को, लोक सेवा आयोग के सदस्यों को नियुक्त किसके द्वारा किया जाता है? राज्यपाल द्वारा। हटाया किसके द्वारा जाता है? उच्चतम न्यायालय के जांच के पश्चात राष्ट्रपति द्वारा इनको हटाया जा सकता है, ना कि राज्यपाल द्वारा। ठीक। इनको उच्चतम न्यायालय की जांच के पश्चात राष्ट्रपति द्वारा ही हटाया जा सकता है। क्लियर? राज्यपाल दे, ये नहीं कि नियुक्ति पड़े वहां पर राज्यपाल और लिखा हुआ है राज्य लोक सेवा आयोग तो आपने मार दिया राज्यपाल। ठीक ना? वो भी उच्च न्यायालय की जांच के पश्चात। इतना आसान नहीं होता है हटाना। किसी राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों को निम्नलिखित में से किस एक के अनुमोदन से संघ लोक सेवा आयोग को सौंपा जा सकता है? किसके अनुमोदन से? मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष या राष्ट्रपति? आप लोग अपने आंसर चुन लिया कीजिए। जब तक मैं आंसर बताता हूं तब तक आप लोग अपने आंसर सेलेक्ट कर लिया कीजिए ताकि आपको भी जैसे ही पता चले ये गलत है तो फिर आप उसको सही कर ले। क्लियर? तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, किसके द्वारा? भारत के राष्ट्रपति द्वारा। भारत के राष्ट्रपति द्वारा। सिविल सेवा में सुधार हेतु पीसी होता समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? सिविल सेवा में सुधार हेतु पीसी होता समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? 2004 में किया गया था। कब किया गया था? 2004 में किया गया था। उत्तर प्रदेश के राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों का विस्तार किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश के राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों का विस्तार किया जा सकता है किसके द्वारा? उत्तर प्रदेश विधानमंडल। उत्तर प्रदेश के राज्य विधानमंडल द्वारा क्या किया जा सकता है? उत्तर प्रदेश के राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों का विस्तार किया जा सकता है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख है? आर्टिकल 371 में। आर्टिकल 371 में। ठीक।
नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम, इन लोग से रिलेटेड जो है, इन कुछ राज्यों से रिलेटेड जो है 371 में, जैसे कहाँ ए से लेकर के आई तक, इनकी आप लिस्ट बना ले, इनकी लिस्ट बना ले, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने अगर बता दिए, बोल दिया कि लिस्ट बना ले, तो अब बना लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक ना। महाराष्ट्र, गुजरात, नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, सिक्किम, मिजोरम, इन सबों संबंधित जो है कुछ विशेष उपबंध किए गए हैं, जिसमें 371 से लेकर के जे तक, ए से लेकर के आई तक, आप क्या करिए, जे तक आप बना लीजिए उसका लिस्ट। ऑन विच फंड ऑफ आर द एक्सपेंसेस ऑफ उत्तर प्रदेश पीएससी चार्ज्ड, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के व्यय किस निधि पर भारित होते हैं, किस निधि पर भारित होते हैं। ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट, ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट। भारत के संविधान के अनुच्छेद 371 ख में निम्न राज्यों में से किसके लिए विशेष उपबंध प्रावधानित है, किसके लिए विशेष उपबंध किया गया है। महाराष्ट्र, गुजरात, असम, मणिपुर, नागालैंड। 371 ख, क ख ग घ पूरा याद कर लें, ए बी सी डी पूरा। तो बी में असम के लिए, किसके लिए, बी में असम के लिए, ठीक ना। सी में कौन है, सी में कौन है, आप लोग कमेंट करके बताइए, सी में कौन है। 361 सी ग। भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई थी, वो कौन सा अधिनियम था जिसके तहत पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। इनका आंसर मैं जल्दी बता देता हूं, क्योंकि अगर याद रहेगा तो आप कर लेंगे, नहीं तो इसमें कोई लॉजिक वाली बात नहीं रहती। 371 के अंतर्गत विशेष प्रावधान किया गया है, किससे रिलेटेड है। 371 में किससे रिलेटेड है, यहाँ पे ए बी सी डी नहीं लिखा हुआ है, तो किससे रिलेटेड है ये। महाराष्ट्र और गुजरात से, किससे, महाराष्ट्र और गुजरात से। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 यानी 371 जे में किसका उल्लेख है, बताइए किसका उल्लेख है। हैदराबाद और कर्नाटक का, किसका है, हैदराबाद और कर्नाटक का। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 किससे संबंधित है। आर्टिकल 370 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू, ये तो बहुत आसान है, इसको कौन नहीं कर पा रहा है, जम्मू कश्मीर है, जे एंड के, ठीक, जम्मू कश्मीर, जे एंड के। भारत का संविधान निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत निर्वाचन आयोग का प्रावधान करता है। निर्वाचन आयोग, ये सब कम से कम 20-20 बार रिपीटेड है, कम से कम तो 20 बार, 20 परीक्षा में कम से कम ये रिपीट हुआ है ये प्रश्न। देखिए ये प्रश्न अगर आप कर लेते हैं तो सफलता की गारंटी नहीं है, ठीक ना। ये प्रश्न करने के बाद सफलता की गारंटी नहीं होती, क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चन से सिर्फ एग्जाम तो निकलता नहीं। लेकिन अगर ये प्रश्न आप गलत कर देते हैं तो फेल होने की गारंटी पक्का हो जाता है, फेल होने की गारंटी पक्की हो जाती है। 324 है, ठीक, आर्टिकल नंबर 324। भारत के मुख्य निर्वाचन आयोग की पदावधि क्या है। भारत के मुख्य निर्वाचन आयोग की पदावधि क्या है। बताइए, भारत के मुख्य निर्वाचन आयोग की पदावधि क्या है। 6 वर्ष या 65 वर्ष, 5 वर्ष या 65 वर्ष। 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो, 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो। किसका संबंध चुनाव आयोग से नहीं है। चुनाव की अधिसूचना जारी करना, चुनाव चिन्ह का बंटवारा करना, चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से कराना, चुनाव की वैधता का निपटारा करना। चुनाव की अधिसूचना कौन जारी करता है, चुनाव आयोग।
ये तीनों तो चुनाव आयोग का कार्य है। ये किसका कार्य है? चुनाव आयोग की अधिसूचना जारी करना, कौन करता है बताइए? चुनाव आयोग की अधिसूचना कौन जारी करता है? सरकार जारी करती है। कौन जारी करता है? सरकार के बिहाफ पे कौन करता है? राज्यपाल अथवा प्रशासक जारी करता है। कौन करता है? राज्यपाल या प्रशासक जारी करता है, ठीक ना। लोकसभा और राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति तथा विधानसभा और विधान परिषद के लिए कौन? राज्यपाल। राष्ट्रपति और राज्यपाल, ठीक। नेक्स्ट, भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है बताइए? मूल अधिकार, नैसर्गिक अधिकार, संवैधानिक अधिकार या विधिक अधिकार? तो ये है विधिक अधिकार। ये लीगल राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं है ना, फंडामेंटल राइट है, बल्कि ये लीगल राइट है। संसद की अयोग्यता संबंधी विवाद पर निर्णय कौन देता है? संसद की अयोग्यता संबंधी विवाद पर निर्णय कौन देता है? राष्ट्रपति, संबंधित संसद, निर्वाचन आयोग या निर्वाचन आयोग के परामर्श पर राष्ट्रपति? सॉरी, बताइए कौन देता है? संसदों की अयोग्यता के संबंध में निर्वाचन आयोग के परामर्श से राष्ट्रपति। कौन देता है? निर्वाचन आयोग के परामर्श पर राष्ट्रपति इस पर निर्णय देते, ठीक। निर्वाचन आयोग या सिर्फ राष्ट्रपति या संबंधित संसद नहीं, ठीक ना। भारत में मत देने का अधिकार निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा है? कौन सा मत देने का अधिकार है? अभी हम लोगों ने देखा था, वैधानिक अधिकार है ये, ठीक। नवयुवकों द्वारा 18 वर्ष की आयु पर मताधिकार का पहली बार प्रयोग किस चुनाव में किया गया था? 87, 88, 89, 90? ये तो 90 तो नहीं था, 88, 87, 89, ये 89 या 88 में से कुछ है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है कौन सा है, 88 या 89 हो सकता है। आइए देखते हैं। विकल्प सी है इसका उत्तर। 61वें संविधान संशोधन 1988 द्वारा ये मताधिकार मिला था। इसमें क्या किया गया था? 21 वर्ष से घटा करके क्या किया गया था? 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया था। 21 वर्ष से घटा करके क्या किया गया था? 18 वर्ष कर दिया गया था, ठीक। नेक्स्ट, 2009 लोकसभा चुनाव में निर्वाचकों की संख्या क्या की गई थी? निर्वाचकों की संख्या कितने? 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख। तो कितनी थी निर्वाचकों की संख्या? 2009 की लोकसभा चुनाव। ये प्रश्न रिपीट होने की संभावना बहुत कम है, ठीक। संभावना एकदम नहीं रिपीट होने की इसकी, तो इसको हम लोग नहीं देखेंगे, ठीक। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोकसभा एवं विधानसभा के प्रतिनिधियों को निर्वाचित करने अर्थात वयस्क मताधिकार का अधिकार प्रदान करता है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोकसभा एवं विधानसभा के प्रतिनिधियों के निर्वाचन करने अर्थात वयस्क मताधिकार के अधिकार जो है प्रदान करता है? आर्टिकल नंबर 326, 326, आर्टिकल नंबर 326। भारत में कोई भी राजनीतिक दल राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता, देखिए मैं ये जो इसमें अगर मुझे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट लगेगा तो मैं बता दूंगा, वरना जब आपको पीडीएफ मिलेगा तो आप उसको क्या कीजिएगा? पढ़ लीजिएगा, ठीक। ये इतना पढ़ने से बढ़िया है कि हम एक अगला क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, ठीक। अगला प्रश्न सॉल्व कर लेंगे, और फिर अगर मैं पढ़ने लगूं तो समस्या आप लोगों के साथ ये है कि मैं मुश्किल से 15 प्रश्न कंप्लीट करवा पाऊंगा डिटेल के साथ, 25 मिनट में, 30 मिनट में। तो फिर आप लोग को ये लगेगा आधे घंटे में 20 क्वेश्चन कौन देखने जाए, समस्या फिर तब खड़ी होती है, ठीक। इसलिए जल्दी जल्दी क्वेश्चंस हम लोग क्वेश्चंस पे फोकस करते, ताकि क्वेश्चंस आपको आ रहे हैं कि नहीं,
ठीक, पढ़ाने वाली क्लास होती तो डिटेल में पढ़ा दिया जाता। ठीक, वो भी पढ़ाया गया है, हम लोग के प्लेटफॉर्म पे है, जाके आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। भारत में कोई भी राजनीतिक दल राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त कर सकता है यदि वह राज्य स्तर का दल है। राज्य स्तर का दल है कम से कम कितने राज्यों में, कितने राज्यों में, तो उसको राष्ट्रीय राजनीतिक दल की मान्यता मिल जाएगी। कम से कम कितने राज्यों में, अगर वो राज्य स्तर का दल है, 4 में। कितने में? 4 में। विकल्प बी आपका सही उत्तर है, 4 राज्यों में। निर्वाचन आयोग को 3 सदस्यीय आयोग किस वर्ष बनाया गया था? 3 सदस्यीय, 2 सदस्यीय ये लोग करते रहते हैं, तो 3 सदस्यीय कब बनाया गया था? 1989 में। 1989 में बनाया गया था। राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है बताइए? राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक। किसी राजनीतिक दल को क्षेत्रीय दल के रूप में मान्यता दी जाती है यदि, यदि कब वह राज्य में या तो लोकसभा अथवा विधानसभा। ये क्वेश्चन मैं जानबूझ के नहीं पढ़ रहा हूं, क्योंकि मैं बोलूंगा तो फिर आपको पढ़ने में समस्या होगी। आपको 10 सेकंड का समय देता हूं, आप लोग पढ़ लीजिए। ठीक, तो कितने प्रतिशत वोट जो है पाना जरूरी है बताइए? 8% वोट। कितने प्रतिशत? 8% पाना जरूरी है। यहाँ पे या करके दिया हुआ है। कुछ अन्य शर्तों के साथ प्रतिशत क्या होता है? कम हो जाता है। कुछ अन्य शर्तों के साथ प्रतिशत कम हो जाता है। ठीक, उसको आप लोग देख सकते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में राष्ट्रीय शब्द जो है वो प्रभावित है किससे? किससे प्रभावित है? किससे प्रभावित है? ब्रिटिश शासन के विरुद्ध प्रतिक्रिया से। ब्रिटिश शासन के विरुद्ध प्रतिक्रिया से। ठीक, कौन सा क्षेत्रीय राजनीतिक दल है? तो बीजेपी तो है नहीं, कांग्रेस है नहीं, बचा कौन कौन? सीपीआई और अकाली दल। अब इन दोनों में तो मुझे भी नहीं याद आ रहा है कि कौन है। अकाली दल है क्या? अकाली दल राष्ट्रीय दल की मान्यता इसकी जो है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की समाप्त कर दी गई। यानी इस हिसाब से तो अकाली दल बचेगा सर। ठीक, 29। कौन सा एक राष्ट्रीय दल नहीं है? राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं, तो भारतीय जनता पार्टी है, ठीक ना, इंडियन नेशनल कांग्रेस ये भी है, ठीक, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। इसका पूरा लिस्ट बना के याद कर लीजिए। इसका लिस्ट बना के कौन कौन से दल राजनीतिक दल हैं, राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं। कितने राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं? आप लोग कमेंट करके बताइए कितने राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं, टोटल कितने हैं अभी वर्तमान में, और कौन कौन से हैं ये नोट्स बना लिए आप लोग। ठीक, कभी भी ये प्रश्न रिपीट किया है, जरूरी नहीं कि यही वाला रिपीट होगा। ठीक, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के संस्थापक कौन है? इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के संस्थापक कौन है? आर श्रीनिवासन, राजगोपालाचारी, लाला लाजपत राय और बी आर अम्बेडकर। तो कौन है? भीमराव अम्बेडकर है। कौन है? भीमराव अम्बेडकर इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के क्या हैं? संस्थापक हैं। क्लियर? तो ये रहे आज के 30 टेस्ट। अगले 1-2 टेस्ट के बाद आपसे वादा है मेरा कि आपको 50 प्रश्न मिलेंगे। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।